नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलम। देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट 2 जून को कर्क राशि में होने जा रहा है और अतिचारी होने के कारण ये ट्रांजिट कुछ महीनों तक ही रहेगा। देवगुरु बृहस्पति तुला राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लेकर आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सबसे बता दूं कि अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए या आप मेरे से अपनी कुंडली विवेचन करवाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की समस्या आपकी वास्तु से रिलेटेड है, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चर्चा करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार का ये ट्रांजिट रहने वाला है, ये गोचर क्या प्रभाव लाएगा। जी, अगर आपकी तुला राशि है या आप तुला लगन के असेंडेंट है तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। भाव वाइज यहाँ देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ हो जाएंगे, लेकिन राशि वाइज उच्च की अवस्था में विराजमान रहेंगे। दशम भाव में बृहस्पति का आना, इस ऐसे स्पिरिचुअल ग्रह का आना, ऐसे शुभ ग्रह का आना, भारी भरकम ग्रह का आना, वहां पर अपना पोटेंशियल जो है वो प्लैनेट जो है वो छोड़ने जा रहा है। दशम भाव आपके कर्म का भाव है, दशम भाव ख्याति का भाव है, दशम भाव प्रसिद्धि का भाव है, दशम भाव कर्म का पुरुषार्थ का भाव है। दशम भाव आपके जीवन से जुड़े कई ऐसे इम्पॉर्टेंट विषयों को गवर्न करता है, जिससे कि आपकी आय, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी प्रतिष्ठा, पद प्राप्ति, ये सब कुछ जुड़े होते हैं। कर्म भाव से ये भी अभिप्राय है कि आपके कर्म, आपके किए गए कोई भी एफर्ट किस तरीके से आपकी लाइफ को चेंज करने में सहायक होंगे, किस तरीके से आपकी लाइफ को बड़ा बनाने या उसे निम्न स्तर पर ले जाने में सहायक होंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति का ट्रांजिट जो होने जा रहा है वो अब आपके कर्म क्षेत्र पर ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। यहाँ पर बृहस्पति महाराज आपको और भी ज़्यादा संघर्ष, और भी ज़्यादा मेहनत, और भी ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए प्रेरित करेंगे। रिसोर्सेज जो हैं अब आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे। अब आपको अपने काम को और भी बढ़ाने के लिए लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, नए लोग इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, और पर्सनल जो आपकी यहाँ कहीं कमियां रह गई हैं या आप पर्सनली किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या अपने कार्यशैली को और उम्दा करने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति चाहते हैं कि आप अपने कार्यक्षेत्र में और भी ज़्यादा सीरियस हो जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें और ज़्यादा ज्ञान और हाईलाइट करें अपने अपने जो भी आपके कैलिबर्स हैं, जो भी आपका टैलेंट है उसको हाईलाइट करें, पॉलिश करें और फिर अपने कार्यभार को अच्छे से संभालें। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि जो है वो चौथे भाव में डालेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती दिखाई दे सकती है, कोई बड़े निर्णय ले सकते हैं, वाहन इत्यादि लेने का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम बन रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे योग बन रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है जुपिटर का कैंसर साइन में, इस समय बाकी ग्रहों के हिसाब से अगर हम देखें तो ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो इफेक्ट करेंगी। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो अगर आप उसमें हैं तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होता दिखाई दे रहा है। आपको नई चीज़ें इनोवेट करनी पड़ेंगी आपके काम में। करंटली अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ नए लोग, कुछ नए टेक्निक्स जो हैं वो आपको जोड़नी पड़ेंगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठ के तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, तो कुछ सहायता आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बंधु, आपके जो भी आपके नियर एंड डियर्स हैं, उनकी मदद लेकर आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। उनकी भी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आते यहाँ पर दिखाई देंगे। किसी मित्र का, किसी भाई बहन का विवाह से संबंधित कोई न्यूज़ आपको मिले या उस तरीके का कोई ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। कोई बड़ा इवेंट घर पे होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। यहाँ पर जो भी जुपिटर की पोजीशन है 10th हाउस में बनी हुई तुला लगन वालों के लिए, वहाँ से ये भी पता चलता है कि उनकी जो करंटली जो स्थिति बन रही है वो 6th हाउस को देखेगी। नवम जो दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ेगी, तो जॉब में भी एफर्ट, जैसे कि मैंने बताया दशम भाव को तो गवर्न कर ही रहे हैं, लेकिन 6th हाउस को भी देख रहे हैं, तो थोड़े से एफर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे, स्ट्रगल आपकी बढ़ जाएगी। दिनचर्या में कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई देंगी। किसी प्रकार के लोन का अगर स्ट्रगल है तो वो यहाँ पर फुलफिलमेंट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति के प्रवाह को अच्छा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी इंटेलिजेंस पर विश्वास कर अपने गुणों को पहचान कर बिल्कुल प्योरिटी के साथ अपने एफर्ट में, अपना
अपने योगदान को डालें, अपने काम को पूरी प्योरिटी के साथ, अपने गुड इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ाएं, नए लोगों को जोड़ें, जजमेंटल न रहें, बल्कि जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों की सहायता, दूसरों के विचारों की आप उनको तवज्जो दें और उनकी कद्र करें। क्योंकि जुपिटर दशम भाव में गया है तो यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स लेकर गया है, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेकर गया है, आपके पूर्व जन्मों की ब्लेसिंग्स हैं, आपके पितरों की ब्लेसिंग्स हैं, आपके टीचर की ब्लेसिंग है। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आपके जो भी बड़े हैं उनके अगर कोई सजेशन है, कोई ज्ञान है तो उसे ज़रूर देखें, उस पर चर्चा करें या उसे फॉलो करने की के लिए ये बहुत सही समय है। और फिर भी अगर किसी प्रकार का आपको इस ट्रांजिट के दौरान फाइनेंशियल क्रंच दिखाई देता है या फाइनेंशियल कहीं ना कहीं आप स्टक हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कि किसी भी धर्म स्थान पर जाकर पीली ध्वजा चढ़ाएं, पीले रंग की ध्वजा चढ़ाएं, आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही बृहस्पति दशम वाले को फूड की डोनेशन अवॉइड करनी चाहिए, यहाँ पर खाद्य पदार्थ दान न करें और जितना ज़्यादा हो सकता है ट्रैवल जो है वो कंट्रोल करें। दशम भाव का बृहस्पति आपका दो तरीके से एनर्जी ड्रेन करेगा, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में या फिर आपकी ट्रैवलिंग करवाकर। तो ट्रैवलिंग कम करें, अपने कार्य क्षेत्र में अपनी एनर्जी को पूरी अच्छी तरीके से झोंक दें और रिजल्ट जो है वो आपके सामने होंगे। तो ये था तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का ट्रांजिट जो कि 2 जून को होने जा रहा है। धन्यवाद।